अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा नूर और आज मैं एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। आज की जो वीडियो है ये भी मैंने टेक्स्ट बुक पे ही देखी है और ये जो वीडियो है इसका टॉपिक है द पावर ऑफ हैविंग नथिंग टू लॉस। और इस वीडियो के जो स्पीकर हैं वो है इनेस डाइकी और इस वीडियो में वो बता रही हैं कि हम लोगों को डर होता है, हम लोगों को तकरीबन सबको ये डर होता है कुछ ना कुछ खोने का अपनी लाइफ में। अपने घर, अपनी जॉब, अपनी कोई प्यारी चीज़, कोई शख्स, यानी किसी न किसी को खोने का सबको डर होता है, आप लोगों को भी होगा। तो वो कह रही हैं कि लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वही लोग ताकतवर होते हैं, वही लोग कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने इस वीडियो में बताया कि तकरीबन कुछ टाइम पहले जब वो छोटी थी, तो वो लोग लिबिया छोड़कर यूके शिफ्ट हो गए थे क्योंकि लिबिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वहाँ पे जंग वगैरह हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनके फ़ादर, उनके बहन भाई और उनकी मदर, सब उनके पेरेंट्स जो हैं सब यूके शिफ्ट हुए। वहाँ पर उनके फ़ादर की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उन्होंने वो वक़्त हमें बताया इस वीडियो में। वो बता रहे हैं कि उनके फ़ादर की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनकी साँसें रुक रही थीं। उनकी साँसें रुक रही थी। वो जिस रूम में थे हॉस्पिटल में, वहाँ उनकी मशीन्स लगी हुई थी, तो उनकी जो आवाज़ थी, पीप पीप ये जो आवाज़ें आ रही थी ना, वो उनकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, उदास रहती थी, दुखी रहती थी। क्योंकि उनके बाद बाबा जो हैं उनके लिए एक हीरो थे, एक रोल मॉडल थे। ऐसे शख्स थे जो उनके लिए स्ट्रेंथ थे उनकी, उन्हें वो खो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं लिबिया जाना चाहती थी, मैं वहाँ पे पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पे वार हो रही थी। दिन ब दिन वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जब वो हॉस्पिटल से घर जाती थी, अपने बाबा की हालत देखकर या उनकी जो भी तकलीफ़ होती थी, वो घर जाती थी तो वो बहुत परेशान रहती थी, सो नहीं पाती थी। वो कानों में वो मशीनों की आवाज़ घर में भी आती रहती थी, वो सुकून नहीं कर पाती थी। फिर उन्होंने बताया कि वो लिबिया छोड़कर मतलब लिबिया वापस शिफ्ट होना चाह रहे थे, वहीं पर ही उनकी फ़ैमिली वगैरह। तो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह दी तो वो मना कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी अपनी फ़ैमिली के अगेंस्ट जाकर या फ़ैमिली के बगैर उन्होंने एप्लीकेशन दी। तो जज ने जब जब वो जज के सामने बैठी, तो जज ने उनसे सवाल किया कि एंड में आखिर में आप कुछ कहना चाहती हैं? वो कह रही हैं कि मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, उस वक़्त मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ, लेकिन मैंने फिर भी कहा। उन्होंने कहा कि मुझे बस अपने घर जाना है, अपने कंट्री जाना है। मुझे नहीं पता, शायद मैं मर जाऊँ, लेकिन फिर भी मुझे जाना है। वो कह रही हैं कि कुछ टाइम बाद जो है लिबिया के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लोगों की जॉब्स नहीं थी, लोग अपने घरों को खो रहे थे, कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने बताया कि एक हैं जेम्स बॉल्डविन, तो उन वो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट। वो कहते हैं कि सबसे जो डेंजरस क्रिएशन है ना इस दुनिया की, वो इंसान है, वो आदमी है या वो औरत है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि वो लंदन शिफ्ट हुई, लंदन में रही। उनकी फ़ैमिली जो है लिबिया शिफ्ट हो रही थी, उनकी फ़ैमिली ने, उनकी मदर ने उन्हें कहा कि आप भी लिबिया शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो नहीं हुई। वो अकेली जो है लंदन में रही, वहाँ एक अनजान शहर में, अनजान मुल्क में, जहाँ पर उनको इंग्लिश नहीं आती थी। एक अकेली लड़की, इसके लिए बहुत मुश्किल होता है अनजान मुल्क में रहना, वहाँ के लोग, वहाँ के माहौल में रहना। कहती हैं कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो सब कुछ। मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरे पास फैमिली थी। मेरे बाबा की डेथ हो गई, मैंने उन्हें खो दिया। कुछ नहीं था मेरे पास, मैंने अपने मुल्क को खो दिया। लेकिन जो मेरे अंदर पावर थी, जो मुझे पावर मिली, वो कुछ ना खोने की, यानी कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इस चीज़ की वजह से मेरे अंदर पावर आई कि अब मुझे डर नहीं है। कि लोगों को डर होता है कुछ खोने का, लेकिन अब मेरे अंदर वो डर ख़त्म हो गया, मेरे अंदर वो डर नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे एक मकसद मिला, मुझे जॉब मिली, मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन मुझे एक मकसद भी मिला। और वो मकसद ये था कि अब जो है मुझे लोगों की मदद करनी है, वुमेंस को एम्पावर करना है, रिफ्यूजीज़ जो होते हैं, जो दर-बदर हो जाते हैं मुल्क से, उनकी हेल्प करनी है। लेकिन अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो इस वीडियो में इस टैक्स टॉक की वीडियो में टॉक पर उन्होंने जो भी बातें की वो इस हवाले से ही थी।
اور انہوں نے یہی کہا کہ وہ شخص ہی کامیاب ہوتا ہے، وہ شخص ہی کچھ حاصل کر لیتا ہے جس کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی فیملی کھوئی، سب کچھ کھویا، کچھ بھی نہیں تھا میرے پاس، لیکن پھر مجھے ایک جینے کا مقصد ملا، ایک پرپز ملا کہ مجھے اب لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے، اب کچھ کرنا ہے مجھے، اب لوگوں کو امپاور کرنا ہے، وومنس کو امپاور کرنا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنا ہے، ریفیوجیز کی ہیلپ کرنی ہے۔ تو یہی سب تھا ان کی ویڈیو میں، یہی ٹاپک تھا ان کا۔ تھینک یو سو مچ۔